नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन। प्राकृतिक खेती पर पीएम मोदी ने किया किसानों को संबोधित। सीएम योगी भी कार्यक्रम में हुए वर्चुअली शामिल। अजय मिश्रा पर दिल्ली से लखनऊ तक छिड़ा संग्राम। लोकसभा में हुई अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग तेज, तो यूपी विधानसभा में सपा कांग्रेस ने किया जमकर हंगामा। यूपी के चंदौली में दर्दनाक हादसा। पेड़ से टकराकर नहर में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में 3 सगे भाइयों समेत 4 की मृत्यु। बस्ती जिला अस्पताल में नर्सों की लापरवाही ने ली मासूम की जान। 5 नर्सों के खिलाफ मामला दर्ज। दवा का ओवरडोज बना मौत का कारण। बस्ती के मरवटिया गांव में प्रेमी युगल से मारपीट। प्रेमिका के परिजनों ने की पिटाई। गंभीर हालत में दोनों का इलाज जारी। चलिए आपको सीधा दिखाते हैं लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। कई ज्यादा थे। अमेरिका की ही हम बात करें, अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से हुई मौतें भारत के अंदर हुई मौत से 1.5 गुना से ज्यादा है। ये चीजें दिखाती थी। सावधानी, सतर्कता, समय से लिए गए सटीक फैसले और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर नेतृत्व ने काम किया है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस देश ने जो लड़ाई लड़ी है, उत्तर प्रदेश उस लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका के साथ देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता रहा। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं। 9 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मरीज आया था प्रदेश में, हमारे पास कोई लैब नहीं थी। हमने दिल्ली सफदरजंग में या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सैंपल भेजने पड़े थे। उपचार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी 75 जनपदों में आरटीपीसीआर लैब भी है, ट्रूनेट मशीन भी मौजूद है, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी है। और जिस प्रदेश में 1.5 वर्ष पहले कोरोना जांच के नाम पर एक भी जांच करने की क्षमता नहीं थी, वह प्रदेश आज 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला मरीज आया था तो उस समय 36 जनपद ऐसे थे जिसमें एक भी आईसीयू का बेड नहीं था। बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन किया होगा, लंबे समय तक शासन किया है। कुछ लोगों ने कई दशकों तक शासन किया, कुछ लोगों ने 4 बार, कुछ लोगों ने 3 बार प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाई। क्या किया? 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं मौजूद थे। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रारंभिक काल में जब हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, तब हमारे पास मास्क के लिए, पीपी किट के लिए, सैनिटाइजर के लिए हमको भारत सरकार पर
या अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज प्रदेश में पीपी किट बनाने के तमाम उद्योग लग चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार रासायनिक खादों में अंधाधुंध इस्तेमाल पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। किसानों से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की ओर रुख करने की अपील करते रहे हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी ने गुजरात के आणंद में नेचुरल फार्मिंग पर आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। यहां खतरनाक केमिकल से मुक्त खेती के भविष्य का रोड मैप तैयार करने पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली शामिल हुए। आपको बता दें कि केमिकल मुक्त खेती के लिए लंबे समय से की जा रही प्रधानमंत्री मोदी की अपील रंग लाने लगी है। इस समय देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग से 44 से ज्यादा लाख किसान जुड़ चुके हैं, जबकि 2003-04 में भारत में महज 76,000 हेक्टेयर में ही ऐसी खेती की जा रही थी। उधर नेचुरल फार्मिंग के तहत अब 4,09,000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जा चुका है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर संसद के साथ साथ यूपी की विधानसभा में भी भारी हंगामा हुआ। दोनों तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और इसके अलावा 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भी विपक्ष ने हंगामा किया। दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा में मंत्री अजय मिश्र बेटे आशीष पर एसआईटी जांच रिपोर्ट के बाद बढ़ाई गई धाराओं को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क गए थे। एक पत्रकार से गाली गलौज भी उन्होंने की और धक्का देने लगी। मंत्री के व्यवहार की सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचना हुई। इसके बाद भाजपा हाईकमान ने अजय मिश्र को दिल्ली तलब किया था। जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग की, तो वहीं यूपी विधानसभा में भी सपा कांग्रेस के सदस्यों ने यही मांग उठाई। यूपी में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा कांग्रेस के सदस्यों ने लखीमपुर कांड की एसआईटी जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में आकर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान पेश किया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने की बात सामने आने के बाद से बवाल लगातार जारी है। रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग काफी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए पिटारा खोला है। सरकार ने 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए फंड का आवंटन किया गया है। साथ ही खेल विभाग को भी 10 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वहीं किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सूचना विभाग को 150 करोड़ रुपए और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां बाबुरी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इन 4 युवकों में से 3 सगे भाई थे। भुड़कुड़ा गांव के पास सड़क पर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे कार सवार मिर्जापुर के 4 युवकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान सुखू यादव, बलिराम प्रजापति, गंगा सागर और विद्यापति प्रजापति के रूप में हुई है। इधर 4 युवकों की मृत्यु के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजन सूचना के बाद चंदौली रवाना हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है।
बिजनौर में प्रधानपति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सरकारी महिला टीचर ने प्रधानपति पर चलाया डंडा। मिड डे मील की जानकारी लेने पर टीचर भड़क गई। प्रधानपति ने टीचर के खिलाफ थाने में तहरीर की। नूरपुर के नवादा रवाना के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जो वीडियो वायरल हो रहा है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बस्ती जिला अस्पताल में नर्सों की लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। हालांकि ये मामला 3 महीने पुराना है, लेकिन जांच के बाद इस केस में 5 नर्सों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कलवारी थाना क्षेत्र का भैरोपुर निवासी आसिफ 2 वर्ष के बच्चे का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था, जिस पर डॉक्टर ने उसे दवा और इंजेक्शन लिखे। इस दौरान तैनात नर्सों ने मासूम को इतना ओवरडोज दे दिया कि इससे बच्चे की मृत्यु हो गई। इस मामले में जांच के बाद अब 5 नर्सों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिनांक 14/12/2021 को थाना कोतवाली बस्ती में मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद मुकीम निवासी भैरोपुर कलवारी द्वारा दिनांक 19/8/2021 को दिन में 1 बजे अपने पुत्र फैजान की जिला अस्पताल की स्टाफ नर्सों द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 454/2021 धारा 304A IPC पर पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। रामनगरी अयोध्या से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों को अब बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के कोच को LHB में परिवर्तित कर दिया गया है। LHB कोच से युक्त इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सांसद लल्लू सिंह ने रवाना किया। झंडी दिखाने के बाद लोकसभा सत्र में शामिल होने के लिए सांसद लल्लू सिंह इसी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। ऐसे में ट्रेन को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया, तो वहीं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के विकास कार्य भी जोरों पर हैं। विद्युतीकरण का सारा काम भव्य मंदिर बने। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है, मोदी जी की इच्छा है अयोध्या को वैश्विक स्तर पर ले जाने की, और योगी जी निरंतर जिस प्रकार से लगे हुए, उसके कारण हम सब अयोध्या वासियों की इच्छा थी बहुत दिनों से, 2017 से, यह जो रैक है, यह रैक बहुत पुराना है, बहुत उसमें कठिनाई है, इसलिए उस रैक को बदल करके LHB कोच लगाया जाए। हम सबकी इच्छा रेल मंत्री माननीय वैष्णव जी ने पूरी की। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां मरवटिया गांव में प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों ने पिटाई कर दी। प्रेमिका के घर वालों ने दोनों प्रेमी युगल को लाठी डंडों से जमकर पीटा। इसके बाद गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही पुलिस मारपीट के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सूचना पर थानानगर की फोर्स फौरन मौके पर पहुंची और लड़का लड़की को जिला अस्पताल लाकर उनका इलाज कराया जा रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनका प्राथमिक उपचार चल रहा है, इनको हायर सेंटर पर रेफर किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि लड़का लड़की से मिलने आया था, इनके बीच में पूर्व से संपर्क था। जब लड़का लड़की से मिलने आया तो चूँकि इनका संबंध लड़की के परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।